सिराजुल्लाह के काम पाकिस्तानी। सर सबसे ज़्यादा यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान में कि यहाँ तक पहुँचने में ना आपका जागीरदार होना ज़रूरी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत या रगमाल है। तो सर आप सेनेटर भी रहे हैं, आप वज़ीर भी रहे हैं, आप जमात इस्लामी के अमीर भी रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जिम्मेदारी कौन सी? लेकिन जमात इस्लामी का काम उनके बनिस्बत बहुत मुश्किल है। हज़रत उमर को पढ़ते हुए कहा कि अगर किसी दरिया के किनारे पे भी कोई उतना मेरा था तो इसका ऐसा मेरा साथ, लेकिन वो एक अगर उस जिम्मेदारी को यहाँ पाकिस्तानी क्यों इतना हल्का लेते हैं? इमरान खान कहते थे कि मैं मदीना की सियासत करता हूँ, तो मदीना की इस्लामी रियासत की बात करना आसान है कि जो ही आता है वो अपनी जेबें भर के निकल जाता है। ये ठीक है, उन्होंने कुछ कोठियाँ बनाई हैं, बंगले बनाए हैं, आलीशान महल्लात बनाए हैं। मैं नाम आपके प्रोग्राम में नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे गरीब उनके MPs थे जिनके गुर्बत का लोग मिसाल देते थे, लेकिन अब उनकी दौलत का लोग मिसाल देते हैं। आप कहते हैं इमरान खान खुद हमारी जो डिपार्टमेंट हमारे पास थी वो उनकी मिसाल दिया करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने आप लोगों को इंगेज नहीं रखा या आप लोगों ने साथ जाना छोड़ दिया इसका? पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कमेटी थी, लेकिन 6 महीने गुजर गए, उनका इजलास नहीं हुआ। 2014 के धरने के बाद आपने की कि उनका अपना धरना था, लेकिन उस पर अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने उस धरने में सरकारी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। नहीं, मेरे ख्याल में उसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के उस धरने में हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल नहीं की। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को मुट्ठी में बंद रखा है। आजकल की जमात इस्लामी जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट की भी टीम है। प्रोपेगंडा है, गलत प्रोपेगंडा है, इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम है। फिर इमरान खान की वो बयानियां ठीक की तो है, वो कहते हैं मैं इन्हीं से बात करता हूँ, ये तो ताकतवर, ये तो फैसला करने वाले, मैं इनसे क्यों बात करूँ? हम नाम लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही अब तक तो ये फैसले करते हैं। मुल्क में तो आपको इंतशार भी नज़र आ रहा है, कश्मीर का सूरत हमारे के सामने, बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है। फ़र्ज़ करें हम इस बयानिए को कबूल भी करें तो फिर तो ये एक एतराफ़ी शिकस्त है ना जी। तो मैं आपको काकड़ यकीन दिलाता हूँ एक फ़ाइनेंस के तालिब इल्म की हैसियत से कि वसाइल की कमी का मसला नहीं है, मसला है इंसाफ का, मसला है वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम का। अगर जमात इस्लामी हुकूमत में आती है तो उस जमात इस्लामी की क्या हिकमत अमली होगी एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? आपने जब जनरल इलेक्शन में पार्टी को शिकस्त हुई तो आपने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में आपको हटाया गया था, क्यों? आप कहते हैं हमें हरवाया गया, तो क्या आप उनसे अच्छा डील नहीं कर सकते? मरकज़ी शुरा ने मेरे इस्तीफ़ा को कबूल इसलिए नहीं किया कि आपकी नाकामी नहीं है तो पूरी जमात की नाकामी है।